अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग स्थिर हो रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। मेरे शरीर में कपकपी आ रही है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो गया है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूं। श्रीमद् भगवद गीता सार, पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, 28 से 30वां श्लोक। स्वजन। कृपया परयाविष्टो विसिदन्निदं ब्रवीत दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्समं समुपस्थितम् सीदन्तिमं गत्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्त्रंसते हस्तात्वैकचैव परिदाहिते न च संकोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। ऐसा ही परिवार के मोह का भाव धृतराष्ट्र के मन में भी आया था, परंतु वह भाव उसका सिर्फ अपने पुत्रों के लिए था, दुर्योधन के लिए था, पांडव पुत्रों के लिए नहीं था। परंतु अर्जुन के मन में जो भाव आ रहा है वह स्वजन का भाव है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग आते हैं, जिसमें सभी कुटुंब के लोग आते हैं। जहां पहले तो अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर वीरता में आकर धनुष उठाने को तैयार थे, अब अपने सारे परिवार जन को देखकर उनके अंदर एक कायरता सी आ गई है। यहां अर्जुन का यह भाव है कि इस महायुद्ध का महान भयंकर परिणाम होगा। ये सारे छोटे और बड़े सगे संबंधी जो इस समय मेरी आंख के सामने हैं, मौत के मुंह में चले जाएंगे। इस बात को सोचकर मुझे पीड़ा हो रही है। अब अर्जुन को युद्ध के होने वाले परिणामों की चिंता हो रही है। उसका असर अर्जुन के सारे शरीर पर दिख रहा है। उसी को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। उनके हाथ से धनुष गिर रहा है और उनको उस पर भी दुख हो रहा है। इसका सारा असर उनके शरीर पर पड़ रहा है। उसी के लिए अर्जुन कह रहे हैं, मेरे शरीर का एक एक अंग स्थिर हो चला है और अब तो बोलना भी कठिन हो गया है। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है और मेरे जिस धनुष की टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते थे, वह गांडीव धनुष भी मेरे हाथ से गिरने को हो रहा है। अर्जुन का गांडीव धनुष दिव्य था। इस धनुष से अर्जुन ने देवताओं और मनुष्यों पर विजय प्राप्त की। ये दिव्य धनुष पहले ब्रह्मा जी, इंद्र और वरुण देव के पास था। अर्जुन को खंडा का वन जलाने के समय अग्निदेव ने वरुण देव से दिलाया था। अर्जुन कहते हैं, मेरे शरीर में जलन हो रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। और अर्जुन कहते हैं कि इस युद्ध भूमि के रथ पर खड़े होने में भी मैं असमर्थ महसूस कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मूर्छित होकर गिर जाऊंगा और मुझे युद्ध में खड़ा होना एक पाप लग रहा है। भौतिक वस्तुओं के प्रति प्रेम होने के कारण मनुष्य ऐसी मोह वाली स्थिति में पड़ जाता है। ऐसे भय के समय मानसिक असंतुलन आने लगता है। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय दिख रही थी। वो शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। मन भ्रमित या बुद्धि भ्रमित होना एक रोग है, जिससे शरीर में कुछ लक्षण आने लगते हैं, जिसे संजय ने करुणा कहा था। अब स्वयं अर्जुन के शब्दों से स्पष्ट हो रहा है। वह कहता है कि इन परिवारजन को देखकर मेरे अंग कांपते हैं, मेरा मन और बुद्धि दोनों जवाब दे चुके हैं। मैं यहां अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूं। मैं अपने आप को भूल रहा हूं, मेरा सर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल और अमंगल के कारण दिख रहे हैं। मेरा मन भ्रमित हो रहा है। मेरे को क्या करना चाहिए ये नहीं सूझ रहा। यहां युद्ध भूमि में रथ पर खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूं। अपनी स्थिति का वर्णन करके अब अर्जुन आगे के श्लोक में अपने विचारों के अनुसार युद्ध को गलत सिद्ध करने में लग जाते हैं।